हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन टॉपिक के बारे में। पाइथन में फंक्शन होता क्या है बेसिकली। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, फंक्शन है क्या। फंक्शन बेसिकली होता क्या, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसे हम जब कॉल करते हैं तब वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हम कुछ भी अपने प्रोग्राम में कोड लिखना चाहते हैं जिसे बार बार यूज करना हो, मैं तो उसे हम फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं और उसको जब भी जरूरत होती है तब उसे कॉल करवा लेते हैं। तो वो एक फंक्शन है बेसिकली। अब फंक्शन में जो हम डेटा पास करते हैं वो हम पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू उसको पास करते हैं और जब वो हम उसे कॉल करते हैं तो वो रिटर्न करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम पाइथन में जो है फंक्शन क्रिएट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे फंक्शन के बारे में, कुछ बिल्ड इन फंक्शन का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो मैं एक फंक्शन का आपको एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैंने क्रिएट किया, मैं एक लेंथ फंक्शन का जो बिल्ड इन फंक्शन है उसका यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, देखिए ये जो लेंथ है, ये लेंथ नाम का एक फंक्शन है बिल्ड इन फंक्शन पाइथन में, जो लेंथ कैलकुलेट करता है किसी भी स्ट्रिंग लिस्ट जो भी आप जिसकी करना चाहें उसकी। तो ये बिल्ड इन फंक्शन है। इसी तरह से हम अपना एक यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो पाइथन में हम सीखना चाहते हैं यहाँ पे। तो चलिए उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कैसे क्रिएट करना है फंक्शन वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम क्या करते हैं, उसके लिए डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं और उसके बाद व्हाइट स्पेस लेते हैं और फंक्शन का नाम, मैं फंक्शन का नाम हेलो ले रहा हूँ। मैं एक हेलो नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं कॉलन लगा के उसको इंडेंट कर रहा हूँ। और जब ये फंक्शन कॉल हो तो मैं चाहता हूँ कि इसमें प्रिंट होके आए हेलो जॉन। ठीक है, ये मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया है। तो इस तरह से बेसिक सिंपल सा फंक्शन हम पाइथन में क्रिएट कर सकते हैं। और ये फंक्शन क्रिएट होने के बाद कैसे इसको कॉल किया जाए, तो फंक्शन कॉल करने के लिए आपको सिंपल से फंक्शन का नाम लिखना होता है और जो राउंड ब्रैकेट है वो यूज करके पैरेंथेसिस, उसके बाद हम क्या करते हैं, सीधे इसको रन करवा देते हैं। तो आपको दिख जाएगा ये कॉल होके हेलो जॉन, इसने ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर क्या होता है, कैसे इसमें हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पैरामीटर दे सकते हैं। तो बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स होते हैं वो एक तरह से सेम ही चीज होती है, दोनों डेटा पास करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, फंक्शन में बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है कि जो पैरामीटर है वो बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन के टाइम पे लिखा जाता है पैरेंथेसिस के अंदर पे, और जो आर्ग्यूमेंट है वो तब लिखते हैं हम जब कॉल करते हैं फंक्शन को। चलिए देखते हैं बेसिक एग्जांपल की किस तरह से आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर जो होता है उसमें डिफरेंस होता है, वो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक डेफ कीवर्ड का यूज करके फिर से वही हेलो नाम का फंक्शन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे एफ नेम, ये जो है ये मैं पैरामीटर अभी दे रहा हूँ अपने फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे, और एल नेम मैंने दो पैरामीटर दिए हैं, इनको कहते हैं पैरामीटर। जो भी फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे पैरेंथेसिस के अंदर लिखे जाएंगे ये कहलाते हैं आपके क्या, पैरामीटर। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक जब भी ये कॉल हो फंक्शन तो ये रिटर्न क्या करे, ये रिटर्न करेगा मुझे हेलो कॉमा, एक तो एफ नेम करेगा, दूसरा एल नेम करेगा। ठीक है, एल नेम, तो ये मैंने लिख दिया रिटर्न करने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पैरामीटर्स हैं इनको डेटा देना है मुझे, वो मैं दूंगा आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। और वो आर्ग्यूमेंट मैं कब दूंगा, मैंने कहा था जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हम सिंपल से फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं हेलो, मैं देता हूं रोहित फॉर फर्स्ट नेम और सिंह लास्ट नेम के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये डेटा दे दिया है और जैसे हम इसको रन करवाएंगे आप देख सकते हैं ये फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे, और ये फंक्शन कॉल होते ही इसने रिजल्ट दिया हेलो रोहित सिंह। जो यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, ये फंक्शन हमने कॉल किया ना, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया है, तो ये जो है जो रोहित और जो सिंह है ये आर्ग्यूमेंट है बेसिकली। इस आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम डेटा को यहाँ पे इस पैरामीटर को दे रहे हैं और इन दो पैरामीटर के थ्रू ये डेटा पास हो रहा है इस फंक्शन में, और वो फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जा रहा है, ये रिटर्न कर रहा है हेलो रोहित सिंह। तो ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में पाइथन में। अगर मैं यहाँ पे एक चीज दिखाऊं आपको करके, अगर आपकी कभी ऐसी एरर आती है, इस तरह की एरर आ सकती है, हेलो जो फंक्शन है वो मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एल नेम, ये कह रहा है कि एक एल नेम नाम का पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मिसिंग है आपका। यहाँ पे है क्या बेसिकली एरर का जो मेन रीजन है, हमने यहाँ पे जो पैरामीटर दिए हैं दो दिए हैं, एफ नेम और एल नेम की, लेकिन जब हम आर्ग्यूमेंट देने जा रहे हैं यहाँ पे कॉल करते टाइम वहाँ पे केवल एक ही आर्ग्यूमेंट दिया है। तो ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट की एरर है कि आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। हमने ऊपर दो पैरामीटर दिए हैं और लेकिन आर्ग्यूमेंट हमें दो देने चाहिए थे, एक ही दिए, इसलिए ये एरर दिखा रहा है। तो अगर ऐसी कोई एरर आती है तो आप समझ जाइए कि इस तरह की एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। तो यहाँ पे मैं फिर से उसको दे देता हूँ।
तो ये इस तरह से आपकी एरर सॉल्व हो जाएगी जो भी होगी, ठीक है। तो ये तो बात थी जो पैरामीटर और आर्गुमेंट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल की समझ लेते हैं। प्राइम नंबर के लिए हम एक कोड लिखते हैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर कि किस तरह से हम प्राइम नंबर को चेक करेंगे, नंबर प्राइम है या नहीं है। तो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले डेफ नाम कीवर्ड को यूज करके मैं लिखता हूँ प्राइम नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, और उस के अंदर जो पैरामीटर है नम नाम का पैरामीटर दे देता हूँ, जो इस फंक्शन को डेटा प्रोवाइड करेगा उस नंबर के बारे में। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली जो प्राइम नंबर के लिए सिंपल सा लॉजिक होता है उस लॉजिक के लिए कोड करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर आई इन रेंज, और इस रेंज में मैं दे देता हूँ 2 से कहाँ तक की वैल्यू को, वो जो भी नंबर यूजर दे रहा है उस नंबर तक, ठीक है। उसके बाद कॉलन इंडेंटेशन स्टार्ट, फिर कंडीशन देते हैं। क्या कंडीशन होती थी, हम उस नंबर को मॉड्यूलो से चेक करेंगे आई के थ्रू, पर्टिकुलर जो भी रेंज से वैल्यू आई में आएगी उसको, और वो अगर इक्वल टू 0 होती है, ये कंडीशन जब तक ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम सिंपल से क्या लिखते हैं, हम कहेंगे कि जो भी नंबर है हमारा वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लिख देंगे इज नॉट प्राइम, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है मतलब कि सिंपल से जब ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, सिंपल से जो भी नंबर हमने दिया है वो नंबर 1 बाय 1 आई से मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करके अगर वो 0 के बराबर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो सिंपल से हम इसको ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अगर प्राइम नंबर है ही नहीं तो आगे उसको चेक करने की जरूरत नहीं है किसी नंबर को। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर प्राइम नंबर है तो उसके लिए हम लगाएंगे एल्स, और एल्स में हम दे देंगे कि सिंपल से प्रिंट स्टेटमेंट, ये जो भी नंबर है वो नंबर प्राइम नंबर है, इज प्राइम, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है प्राइम नंबर को चेक करने के लिए। अब हम इस फंक्शन को कॉल करवाते हैं, और यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो दे देते हैं, मैं दे रहा हूँ 25। ये आउटपुट दे रहा है, रिटर्न कर रहा है 25 इज नॉट प्राइम। हम देते हैं इसको 7 इज प्राइम, ठीक है। 17 इज प्राइम। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल से फंक्शन का यूज करते हैं पाइथन में। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और आर्ग्यूमेंट्स। अभी तक जो हमने आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, पैरामीटर के बारे में पढ़ा वो कुछ बेसिक थे नॉर्मली जो हम यूज करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, और कीवर्ड आर्बिट्री जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसके बारे में। तो 2 तरीके से हम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ेंगे यहाँ पे। एक को आर्ग्स ARGS बाय डिफॉल्ट कहते हैं हम, जिसको आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और दूसरा जो आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है उसको क्वार्क्स KWARGS का यूज करके हम बाय डिफॉल्ट डिनोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंपल से कैसे इन जो आर्ग्यूमेंट है उसका यूज किया जा सकता है। तो जो आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट होता है सिंपल से स्टार ARGS का यूज करके हम जिसे यूज करते हैं, मतलब कि हम बाय डिफॉल्ट उसको ARGS उसके पहले स्टार लगाते हैं, ये बाय डिफॉल्ट उसका एक तरह से दिया रहता है। हम उसकी जगह ARGS की जगह कुछ भी आप अपनी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको केवल वही यूज करना है जो ARGS दिया हुआ है कीवर्ड, वो ये इसकी कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो बेसिकली अगर हम जाने कि आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट होता क्या है, तो आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट बेसिकली हम तब पास करते हैं अपने फंक्शन में जब हमें जो है ये पता नहीं रहता है कि फंक्शन में कितने हमें जो पैरामीटर है वो देने हैं, ठीक है। हमें कितने पैरामीटर उस पर देने हैं कोई पता नहीं रहता है, तो उसके लिए हम आर्ग्यूमेंट जो आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट है उसको पास करते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल देते हैं सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फिर से नेम नाम से फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और जो पैरामीटर है यहाँ पे, इस पैरामीटर पे हम स्टार का यूज करेंगे। ये स्टार यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये स्टार ही डिफाइन कर रहा है कि जो ये आर्ग्यूमेंट है ये आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट है। और ARGS जो ये बाय डिफॉल्ट इसका टैग या हम कह सकते हैं कीवर्ड होता है, इसी तरह से इसको बाय डिफॉल्ट दिया रहता है, ठीक है। आप इसकी जगह जो मैंने ये ARGS लिखा है इसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखें। अभी के लिए मैं यहाँ पे ARGS ही लिख के दे रहा हूँ ताकि जो भी बेसिक आपको इजीली समझ आए कि ARGS और KWARGS में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया नेम नाम से और उसको हमने ARGS आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट जो पैरामीटर के तौर पे दे दिया। अब हम उसके बाद क्या करने वाले हैं, हम एक प्रिंट स्टेटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेलकम, ठीक है। और मैं दे देता हूँ क्या, ARGS जो भी मैंने पैरामीटर दिया उसको, और उसके अंदर कोई वैल्यू मैं दूंगा। अभी उससे पहले मैं क्या करता हूँ, नीचे फंक्शन कॉल कर लेता हूँ अपना। मेरा जो फंक्शन है वो फंक्शन हम क्या करते हैं कि इस आर्ग्यूमेंट में मैं चाहता हूँ कि नंबर 2 पे जो भी वैल्यू वो एक्सेस हो जाए, ठीक है। मैंने ये रन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करवाते हैं सिंपल से। पहले मैं इसको कॉल करके दिखाता हूँ तब आपको इजीली समझ आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। नेम के अंदर मैंने दे दिया जॉन, पहला नेम दे दिया, ठीक है। दूसरा मैं दे देता हूँ
रोहित दे देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं देता हूँ सैम्स, ठीक है। ये 3 नाम मैंने दे दिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल से वेलकम सैम्स, ये इस नंबर को मतलब नंबर 2 पे जो भी वैल्यू है इसको इसने उठा के यहाँ से दे दिया, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम जो आर्बिट्री आर्गुमेंट है ARGS उसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। मैं इजीली समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने क्या किया, एक डेफिनेशन डेफ का यूज़ करके एक फंक्शन क्रिएट किया है नेम नाम से, और यहाँ पे ARGS स्टार लगा के यहाँ पे हमने आर्बिट्री आर्गुमेंट को डिफाइन किया है। इसका बेसिक मतलब यही था कि हमने जब भी अपना ये कॉल किया फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल करते टाइम हमें ये पता नहीं था कि हमें 2 वैल्यू देनी है, 3 वैल्यू इसके अंदर आर्गुमेंट देनी है कि 10 देनी है। तो इसके लिए हम, जब हमें पता नहीं होता कि जो हमें कितनी वैल्यूज आर्गुमेंट देने हैं उसको, तो उसके लिए हम ARGS आर्ग्स का यूज़ करते हैं, आर्बिट्री आर्गुमेंट का। और यहाँ पे इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ये जो 2 आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है इंडेक्स 2, तो 0 1 2 इसने सैम्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये आर्ग्स का यूज़ है बेसिकली जब हमें पता नहीं होता है कि फंक्शन में डेफिनेशन के टाइम पे कितने पैरामीटर हमें देने हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर देने कितने हमें पता नहीं है अभी, और यहाँ पे हमने दे दिए कितने, 3 जो है आर्गुमेंट इसको दे रखे हैं। तो हमें पैरामीटर जब पता नहीं रहते हैं तब हम उसके लिए आर्ग्स का यूज़ करते हैं। सिंपल सा इसका यही मतलब है। अब हम बात करते हैं क्वार्क्स के बारे में, ठीक है, कैसे क्वार्क्स का यूज़ हम करते हैं। तो उसको बेसिकली हम कहते हैं आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट। यहाँ पे कीवर्ड जो है एक वर्ड डिफरेंट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। उसका ये मतलब है जिस तरह से हम डिक्शनरी में यूज़ करते थे की किसी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे की होती है किसी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। बेसिकली हम क्या करते हैं, चलिए एग्जांपल के थ्रू पहले समझ लेते हैं, फिर उसको इजीली डिफाइन कर पाएंगे हम। मैं फिर से वही नेम नाम से फंक्शन क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे जो क्वार्क्स KWARGS डबल एस्ट्रिक के साथ जो भी स्टार्ट होता है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं डबल एस्ट्रिक के साथ KWARGS, ठीक है। इस तरह से हम इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट को फंक्शन में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं वेलकम, ठीक है, कॉमा। उसके बाद मैं देता हूं आपको क्या, जो भी मैंने ऊपर जो आर्बिट्री कीवर्ड दिया हुआ है आर्गुमेंट के लिए उसको, तो मैंने क्या दिया हुआ है, मैंने दिया है KWARGS, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूं वो वैल्यू मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी जो भी की किसी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए है। अभी पहले मैं क्या करता हूँ, नेम को कॉल करता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ N1 इज इक्वल टू, मैं दे देता हूँ जॉन, ठीक है, कॉमा N2 इज इक्वल टू, मैं देता हूँ रोहित। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कीवर्ड 2, ओके, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये मिसिंग है N1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, इसने क्या किया है, जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है डेफ नेम नाम से, यहाँ पे क्वार्क्स जो आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट है एस्ट्रिक एस्ट्रिक डबल एस्ट्रिक KWARGS का यूज करके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमारे पास कीवर्ड्स हैं, मतलब कि ये की है N1, इस N1 के थ्रू हम इस जॉन को एक्सेस कर रहे हैं वैल्यू को, जैसे डिक्शनरी में होता है। यहाँ पे N2 कीवर्ड है, इसके थ्रू हम रोहित को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जब हम कोई भी वैल्यू पास करते हैं फंक्शन में, तो हम ये नहीं हमें पता रहता है यहाँ पे कि आर्ग्यूमेंट्स क्या है, बेसिकली हमें कौन से आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, तो ये हमें पता नहीं रहता है। तो इसलिए हम वहाँ पे इसका कीवर्ड का यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसका क्वार्क्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेस करने के लिए वैल्यूज़ को। ये बेसिक डिफरेंस था ARGS और KWARGS के जो क्रिएट करने के टाइम पे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल इफ़ यू want more videos like this, and like the video if you really like this video. Thanks for watching.